अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तहरीम फ़ातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक तो अलग से जंग छिड़ी हुई है और उसके बाद जो शेर अफजल मरवत साहब ने कल मैंने अपने वीलॉग में बताया कि उन्होंने कुछ चंद बड़े इंकशाफात किए हैं। तो उन इंकशाफात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने उन इंकशाफात की तस्दीक कर दी है। और फिर वहीं साथ-साथ इन सब के अंदर एक एंट्री हुई है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के वफादार साथी साहबजादा हामिद रज़ा की। तो इस हवाले से बात करेंगे और फिर वहीं साथ-साथ इमरान खान के अलावा पूरी की पूरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके लिए आम माफ़ी का ऐलान आप कह लें कि आम माफ़ी वाला फ़ार्मूला एक दफ़ा फिर से गर्दिश कर रहा है। जैसे कि पहले नून लीग के एक सेनेटर ने भी कहा था कि इमरान खान को आम माफ़ी दी जाए, जितने भी सियासतदान हैं मैं उनके लिए पहले हमेशा से फ्रंट लाइन पर खड़ा होता हूँ कि सियासतदानों को ज़्यादा देर जेल में नहीं रखना चाहिए। तो वही मामला और फिर वहीं साथ-साथ अगर एक जानिब इमरान खान को माइनस करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऊपर नहीं आने देना, तो अच्छे हालात तहरीक इंसाफ वालों के लिए तो है ही नहीं। साथ-साथ मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी कुछ मुश्किलात का आपके लिए उनको सामना करना पड़ रहा है। तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी आइंदा आने वाला वक्त है, वो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने दो खवातीन का नाम दिया है जो सेनेट में इंतखाबात लड़ेंगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट इंतखाबात में यास्मीन राशिद और सनम जावेद को इलेक्शन लड़ाने का फैसला किया है। सेनेट इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट में रद्दोबदल की है, जिसमें सनम जावेद को खवातीन की नशिस्त पर इलेक्शन के लिए मैदान में उतारा जाएगा। सीनियर पार्टी रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो टेक्नोक्रेट नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवार होंगी। अच्छा, इन दोनों को एक जो मामला यहाँ पर है कि सनम जावेद और डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम लिया गया खवातीन में से, तो क्या वजह है कि और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन है जो इस वक्त जेल में है, डॉक्टर यास्मीन राशिद और सनम जावेद के अलावा, तो इन दोनों को ही क्यों मुंतखब किया गया सेनेट में इंतखाबात लड़ने के लिए, एक ये मामला हो गया। अच्छा, फिर वहीं साथ साथ साबिक जो निगरान वज़ीर आज़म हमारे रहे हैं अनवारुल हक काकड़, उनके हवाले से भी मैंने बात की थी कि आइंदा आने वाले जो कमिंग डेज़ हैं, उनमें उनको भी नवाज़ा जाएगा। तो ये वो जिस तरह पाकिस्तान में हुकूमत चल रही है, तो वो तो यही हिसाब है कि बंदर बाँट वाला काम है कि जो जिसका दिल करता है वो वाला ओहदा ले रहा है और पाकिस्तान को खाई जा रहा है। मोहसिन नकवी साहब की मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी कि इस वक़्त उनके पास 2 वज़ारतें हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब को भी नवाज़े जाने की उम्मीद है कि उनको भी आइंदा आने वाले डेज़ में कोई वज़ारत दी जाएगी। तो उस हवाले से साबिक निगरान जो वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ ने भी सेनेट इंतखाबात के लिए कागज़ात नामज़दगी जमा करवा दी हैं। अनवारुल हक काकड़ के कागज़ात नामज़दगी सेनेटर जो है दिनेश कुमार, उन्होंने जमा करवाई हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कोयटा से अब तक एक उम्मीदवार ने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाया है। तो ये सारा मामला है कि अब सेनेट में जितनी भी खाली नशिस्तें हैं उन पर इलेक्शन लड़े जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने उम्मीदवार दे दिए हैं और अनवरुल हक काकड़ साहब जो है वो भी उन्होंने अपने भी कागज़ात नामज़दगी जमा करवा दी हैं। अच्छा जी, कल रात गए एक जो बड़ी आप कह लें कि डेवलपमेंट हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की 2 अहम इम्पोर्टेंट मुलाकातें हुई हैं। अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड बुलेन के साथ मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ऑफ़िस ने एक अलामिया जारी किया है और इसमें दो तरफ़ा इलाकाई अहमियत के मुतअद्दिद अमूर पर तबादला ख़याल किया गया है। मुलाकात में गज़ा की सूरत-ए-हाल और अफ़गानिस्तान में पेशरफ़्त पर बातचीत हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने अमेरिकी जो सफ़ीर हैं उनसे डॉक्टर आफ़िया के मामले पर भी पुरज़ोर तरीके से वहाँ पर वो मामला उठाया। ये सारा का सारा जो बात है ये वज़ीर आज़म ऑफ़िस की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उसमें ये बात की गई है। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर इत्मीनान का इज़हार किया है और कहा है कि हुकूमत मईशत मुस्तहकम करने के लिए माइक्रो इकनॉमिक इस्लाहात पर तवज्जो देगी। अच्छा जी, फिर जो अमेरिकी सफारत खाने के जो तर्जमान हैं उनकी जानिब से जो एलामिया जारी किया गया उनके मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान के साथ शराकत दारी और खिता की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई।
جبکہ IMF کے ذریعے مسلسل اقتصادی اصلاحات کے لیے امریکی حمایت پر بھی گفتگو ہوئی۔ یہ تھا سارا معاملہ، اور جیسا کہ آپ جب جانتے ہی ہیں IMF کا ایک جائزہ مشن پاکستان میں پہلے سے موجود ہے، تو کل کی ملاقات کا یہی ہے کہ اگر پاکستان کو IMF سے اصلاحات کے لیے کوئی مدد کے لیے کوئی ضرورت ہوئی تو امریکہ اس کی حمایت کرے گا۔ دوسری جو ہے میٹنگ تھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، تو وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے تھی۔ تو جنرل عاصم منیر نے خوشحال اور مضبوط پاکستان کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا عائد کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات آئمہ ISPR کے متعلق وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کے اہم ارکان کے ہمراہ JHQ راولپنڈی کا دورہ کیا۔ JHQ پہنچنے پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آمد پر انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ یہ ایک سارا معاملہ ہے جو ملاقات کے وقت ہوا۔ عسکری قیادت سے ملاقات کی، قومی سلامتی، علاقائی استحکام اور آپریشنل تیاریوں پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم اور کابینہ ارکان کو سیکیورٹی صورتحال اور خطرے کے اسپیکٹرم پر بریفنگ دی گئی۔ سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے اور انسداد دہشت گردی کارروائیوں سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی۔ تو یہ ایک سارا معاملہ تھا۔ اچھا، میں نے آپ کو دو جو آفیشیل میٹنگز ہوئی ہیں اور ان کی جانب سے جو آفیشیل اعلامیہ جاری کیا گیا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ تو اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے معاملے پر۔ تو خیبر پختونخوا میں جو اختلافات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ ترجمان معظم بٹ جو ہیں انہوں نے مخصوص نشست نہ ملنے کا ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو ٹھہرا دیا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ مخصوص نشستوں کے لیے ہمارے وکلاء کا فارمولہ ہی ٹھیک نہیں تھا، ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ہمیں مخصوص نشستیں نہ ملے۔ اس کا ذمہ دار مشال یوسفی اور جو سینئر وکیل قاضی انور ایڈوکیٹ کو ٹھہراتا ہوں۔ یہ بات ان کی جانب سے کی گئی ہے۔ مطلب پاکستان تحریک انصاف کے اپنے معاملات نہیں سلجھ رہے، اندر کھاتے ہی پاکستان تحریک انصاف کی جنگ چھڑ رہی ہے۔ اور پھر وہیں دوسری جانب جو شیر افضل مروت صاحب نے بات کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کر کے غلطی کی ہے، اور اب تک جو غلطیاں کی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان سب کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے، علی ظفر ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے۔ تو شیر افضل مروت اور بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے جو بات کی گئی ہے کہ اگر کچھ غلطیاں ہیں وہ ہم نہ کرتے تو ہم سے ہماری جو مخصوص نشستیں ہیں وہ نہ چھینی جاتی۔ اس طرح خیبر پختونخوا میں اختلافات سامنے آ رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، لوگ ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے پر تنقید کیے جا رہے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔